हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जिसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश बोलने के लिए टेंस बहुत ज़रूरी है, यानी कि टेंस जो है वो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, एंड ओनली देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। तभी जाके जो है आप इंग्लिश बोल सकते हैं एंड ग्रामेटिकल जो है आपकी इंग्लिश सही रहेगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आपको टेंस को एक बार में समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पार्ट बाय पार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाया है वीडियो, जिसके नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, WH से रिलेटेड सारे जो कन्फ्यूजन हमने दूर किए, तो आप उस वीडियो को देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कमांड पाएंगे। उसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट का ही होगा, बट वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जैसे ही ये सभी क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं पास्ट से रिलेटेड बताऊंगा, फिर फ्यूचर से। ठीक है, तो आइए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखाते हैं। और इस वीडियो को आपको सही से देखना है, उसके बाद आपको आसानी से आप जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करके इंग्लिश बोलने लगेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम बोलते कब हैं, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये तब ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं जब आपका काम प्रेजेंट में अधूरा है, यानी कि वो पूरा नहीं हुआ है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे और कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो प्रेजेंट की पहचान आपकी होगी है, हो या हूँ या हैं, जो भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका प्रेजेंट का हिस्सा है। क्लियर, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हिंदी में है, हो, हूँ लगा हुआ है तो ये आंख बंद करके आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात आता है कि हम कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर, यानी जो परफेक्ट नहीं है दैट इज इम्परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखाया नहीं है सही से, बट ये IMPERFECT इम्परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलो या कंटिन्यूअस बोलो, सेम ही बात है। तो कंटिन्यूअस को या इम्परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे हिंदी में, तो देखिएगा जैसे ही आप देखेंगे रहा, रही, रहे जैसे हिंदी के शब्द हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस बनने वाला है। अब दोनों एक साथ ऐसे होंगे जैसे कि रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिस्सा है। आइए अब जानते हैं कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, रूल क्या होंगे, जिसका यूज़ करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे या समझेंगे। देखिए इसमें क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 वर्ब यूज़ करना है। एक इज़ यूज़ करना है, एक एम यूज़ करना है और एक आर यूज़ करना है। ओके, उसके बाद आप वर्ब का ये जो फोर्थ फॉर्म देख रहे हैं वो लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर, तो फोर्थ फॉर्म जो भी होता है वर्ब का उसमें ING लगा होता है, ये याद रखिएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको ING ही लगाना होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा तो इज लगाएंगे, कौन सा होगा तो एम लगाएंगे, कौन सा होगा तो आर लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट को कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आप एम लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? एम, 100% प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसमें ING आप लगा देंगे, आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट थी आई के अलावा, ओके, तो अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, ये अगर आपके सब्जेक्ट हैं, या फिर अबवा, तो ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आप लगा दीजिएगा इज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आर किसके साथ लगेगा। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यू, दे और वी, तो ये सभी क्या है, एक से ज़्यादा को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वी हो गया या फिर बॉयज़ हो गया, तो इनके साथ आप क्या लगा दीजिएगा, इनके साथ लगा दीजिएगा आप आर। तो आपको ये समझ में आ गया कि इज एम आर में कौन सा वर्ब जो है कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अब जानते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, जो कि ING होता है, तो वो ING वाला फॉर्म सबके साथ लगेगा। इतना चीज़ आपने सीख लिया। अब आइए जानते हैं इसके सेंटेंसेस को भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इसलिए यहाँ पे रूल लिख दिया है, पहला अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ या तो इज या तो एम या तो आर जैसा सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे खा रहा है, ठीक है, तो खाने का काम यहाँ पे खा रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस।
ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे खा रहा है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए हम बोल देते हैं कि वह खा रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज ईटिंग। अगर तुम खा रहे हो तो यू आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं तो दे आर ईटिंग, और मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग। क्लियर। ये दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नॉट लगता है। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक वर्ब आपको यूज़ करना है, वर्ब के बाद ही नॉट यूज़ करना है, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी देना है, फिर ऑब्जेक्ट देना है। तो सेंटेंस हो जाएगा कोई भी काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं बोल दूँ कि मैं नहीं खा रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है। अगर मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो आम जैसे आ गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। आई एम नॉट ईटिंग मैंगो या अ मैंगो, वर्ब के बाद जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो कोई भी नाउन आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना कि क्या पहले आ जाता है, और हिंदी में क्या अगर पहले आ गया तो समझिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा वर्ब से ही बनता है। ये जो वर्ब दिख रहा है आपको, इसी से बनता है। लेकिन इसके अलावा अगर क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब आ जाएगा सेंटेंस में, तो वो भी इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन वो WH वाला हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको पहले WH वर्ड आपको देना होगा जो भी आपके सेंटेंस में है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले इंटेरोगेटिव देखते हैं जो कि यस नो वाला है। तो इसमें आपको क्या पहले रहेगा हिंदी में, तो आपको वर्ब पहले रखना होगा, सब्जेक्ट जो रहेगा उसी के हिसाब का वर्ब आपको रखना होगा। अब जैसे हम बोल दें कि क्या मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या और मैं, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, ये आपने देखा क्या के बाद मैं आया है, तो मैं सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो एम पहले आएगा। ठीक है। क्या यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि क्या मैं खा रहा हूँ, मैं लगा दिया हमने इस सब्जेक्ट को, तो इसके लिए हम मैं के साथ जो वर्ब लगता है उसको पहले रखेंगे, तो एम लगता है, तो एम, फिर रखेंगे आई ईटिंग। ठीक है। क्या मैं खा रहा हूँ। अगर इसी को हम बोल दें, यहाँ पे सब्जेक्ट रख देते हैं वह, और सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि क्या वह खा रहा है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया वह। ठीक है। और सेंटेंस ये कैसा बनाया है, इंटेरोगेटिव यस नो वाला, तो वह के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होता है, तो इज़। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जब इज़ यूज़ होगा तो इज़ पहले आ जाएगा, इज़, उसके बाद आएगा ये आपका सब्जेक्ट की इज़ ही ईटिंग, इज़ ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद एक सेंटेंस और बनेगा जो कि WH वाला है, जिसमें क्वेश्चंस वर्ड से आप जो है ना सेंटेंस बनाओगे। तो यहाँ पे जो आप सीख रहे हो वो सीख रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसके रूल रेगुलेशन आपको पता हो गए, तो आप सेंटेंस सीख रहे हो कि कैसे सेंटेंस में यूज़ करके आप बोलोगे। तो अगर WH वाला रहेगा तो आपको ये देखना है कि WH का कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कैसे का यूज़ किया है, कैसे खा रहा है, इसी को हम ऐसे बोल दें, यहाँ पे पहले लगा दे वह। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वह लगा दिया। अब ये पूरा सेंटेंस पढ़िए, तो क्या हो गया, वह कैसे खा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि क्या क्वेश्चन किया गया है, तो क्वेश्चन किया गया है कैसे, इसकी इंग्लिश होती है हाउ। ठीक है। तो पहले हाउ लिखेंगे। अब आपको ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है आपका ही, तो इस ही के साथ क्या लगता है वर्ब में, तो इज लगता है, तो हाउ के बाद पहले वर्ब रखना होगा। ठीक है। सब्जेक्ट को देखते हुए कि कौन सा सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद ही लगाएंगे। अब हाउ इज़ ही, और ये कंटिन्यूअस वाला है, तो हाउ इज़ ही ईटिंग। ठीक है। ईटिंग। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे सेंटेंस ये सब्जेक्ट चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कि वह कैसे खा रहा है हमने बनाया था, अब यहाँ पे हम लिख दें कि तुम कैसे खा रहे हो। ठीक है। तुम कैसे खा रहे हो, सबसे पहला काम हमें ये बोलना होता है कि हाउ, जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको लिखना होगा हाउ। ठीक है। यहाँ पे हाउ है, तो हाउ मतलब कैसे। अब सब्जेक्ट है आपका तुम, तो तुम के साथ जो वर्ब लगेगा वो यहाँ पे आपको रखना होगा। तो तुम यानी कि यू के साथ लगता है आर, तो आप लिखेंगे आर, हाउ आर। अब तुम यहाँ पे लिखेंगे कि हाउ आर यू। ठीक है। सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब में आएंगे, क्या है वर्ब, खाने का, हाउ आर यू ईटिंग, तुम कैसे खा रहे हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं, और इसे बोलने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आप बोल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, बनाना भी है, और बनाने से ज़्यादा जो फोकस है वो आपका बोलने पर यानी कि प्रैक्टिस पर होना चाहिए। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे रूल में आप देख लो, ये सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर, वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मतलब जो हमने आपको सिखाया वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान दे के चलना है आपको। क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी से आप सीख जाओगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ब आप लगाना है और सेंटेंस में कैसे है। जैसे कि यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये जो फर्स्ट में आ रहा है सब सब्जेक्ट है, तो राहुल एक है कोई, ये शी आया है, यहाँ पे डॉग आया है, यहाँ पे चाइल्ड है एक बच्चा, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, जो कि आगे हम देख लेंगे। उसके बाद ही है, तो ये जो आपने देखा ये सब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। क्लियर? आई के साथ एम यूज होता है, उसके अलावा अगर अदर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको कुछ नहीं इज लगाना है। क्या लगाना है? इज लगाना है। क्लियर? तो अब जैसे हमें कहना है कि राहुल मैदान में खेल रहा है, तो राहुल खेल रहा है और कहाँ खेल रहा है? मैदान में, तो मैदान आपका ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो अगर हमको कहना है कि राहुल मैदान में खेल रहा है, तो हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस वाला है, वो भी प्रेजेंट का, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा रहा और है, तो है प्रेजेंट और रहा कंटिन्यूअस। हम क्या बोलेंगे? राहुल इज प्लेइंग, ओके, राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। देखिए वह कहानी लिख रही है, तो वह लिख रही है मतलब कोई लड़की है, तो लड़की के लिए शी यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे शी इज राइटिंग अ स्टोरी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ रहा है, रहा रही रहे कंटिन्यूअस है, और है हो हूँ ये जो कि प्रेजेंट है, और इसका जो रूल होता है उसमें होता है कि या तो इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या तो इज एम या आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे। तो अगर वह कहानी लिख रही है तो शी इज राइटिंग अ स्टोरी, यानी कि वह कहानी लिख रही है, यानी कि अभी कहानी जो लिख रही है ना वो उसने कंप्लीट नहीं किया, ये काम लिखने का जो है वो अधूरा ही है। ओके, देखिए कुत्ता भौंक रहा है, तो डॉग इज बार्किंग, यानी कि एक कुत्ता भौंक रहा है, इसलिए यहाँ पे अ डॉग इज बार्किंग या डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। अगर हमको कहना बच्चा रो रहा है, तो एक बच्चे की बात हो रही है, तो चाइल्ड इज क्राइंग, एक के लिए वर्ब आपका इज आएगा, चाइल्ड इज क्राइंग। उसके बाद देखिए वह खाना बना रहा है, बना रही है तो शी होगा था, लेकिन लड़का है तो ही होगा, वह खाना बना रहा है तो ही इज कुकिंग द फूड। ये आईएनजी देख रहे हो या आप, ये आईएनजी देख रहे हो, जहां भी आईएनजी देखो, अगर इसके बाद भी कुछ नाउन है, कोई अदर वर्ड आपको मिल रहा है आईएनजी के बाद, तो समझ जाइएगा कि वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो अगर ऑब्जेक्ट आपसे पूछेंगे इसमें किस किस में है, तो आराम से आप बोल दीजिएगा, ये देखिए आईएनजी के बाद यहाँ पे इन द फील्ड है, ये ऑब्जेक्ट है। राइटिंग के बाद स्टोरी है, आपका ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि आईएनजी पे जाके ये रुक गया है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि आईएनजी पे रुक गया है। यहाँ पे देखिए द फूड आपका ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट का रूल है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पे नहीं भी होगा। तो इसमें देख लिया आपको कि जहाँ पे नहीं है मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, और यहाँ ऑब्जेक्ट भी है। तो वह खाना बना रहा है तो ही इज कुकिंग द फूड। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिएगा जो फर्स्ट वाला वर्ड है ना, दे या वी, डॉग्स, चिल्ड्रेंस, वी, ये सभी क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इनके साथ आंख बंद करके आपको आर यूज करना है, बाकी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको तो यूज करना ही होगा कंटिन्यूअस के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दे मतलब वे लोग, एक से ज़्यादा को बताता है। तो अगर हमें बोलना वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि यहाँ पे सेम सेंटेंस है, बट आपको ये फ़र्क दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे इज यूज हुआ है, यहाँ पे आर यूज हुआ है। और कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में हम कैसे जो है बोलेंगे और कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो दे आर प्लेइंग द फील्ड, वेल इन द फील्ड, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, इन द फील्ड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हम कहानी लिख रहे हैं, यानी हम लोग कहानी लिख रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं तो वी होगा, और वी के साथ आपको आर लगाना होगा। वी आर राइटिंग अ स्टोरी, वी आर राइटिंग अ स्टोरी, मतलब हम लोग कहानी लिख रहे हैं। तो ये जो कहानी है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए एक कुत्ता भौंक रहा है तो डॉग इज बार्किंग, लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं तो हम बोलेंगे डॉग्स आर बार्किंग, ठीक है, आर लगा देंगे, डॉग्स आर बार्किंग। देखिए एक बच्चा रो रहा है तो चाइल्ड इज क्राइंग, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चे रो रहे हैं तो चिल्ड्रेन आर क्राइंग, ये नहीं होगा, यस यहाँ पे चिल्ड्रेन ही होता है सिर्फ, जो कि प्लूरल होता है चाइल्ड का। तो यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं तो चिल्ड्रेन आर क्राइंग। देखिए हम खाना बना रहे हैं, यानी कि हम लोग खाना बना रहे हैं, तो वी आर कुकिंग द फूड, वी आर कुकिंग द फूड। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसमें ऑब्जेक्ट किस किस में है, तो आप आंख बंद करके बता दीजिएगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि बाकी समय आईएनजी पे जाके रुक गया है सेंटेंस, ठीक है। तो जहाँ पे रुक गया है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जहाँ नहीं रुका है वहाँ ऑब्जेक्ट है।
ओके, आइए अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? तो पत्र लिख रहा हूँ। तो अब आपको ये समझना है कि मैं लिख रहा हूँ और आप जो भी काम कर रहे हो वो किस चीज़ का काम है। अगर वो चीज़ आ रहा है ना तो समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे काम तो लिखने का, बट क्या लिखने का है? तो लेटर लिखने का। तो ये जो अ लेटर है आपका, ये अ लेटर क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखिए, श्याम दोपहर का खाना खा रहा है। तो श्याम इज ईटिंग हिज लंच। श्याम इज ईटिंग हिज लंच, यानी श्याम कोई काम कर रहा है ना, तो आईएनजी लगाएंगे। श्याम इज ईटिंग हिज लंच। इसमें जितने भी काम है ना वो अधूरे हैं, कंप्लीटेड नहीं है, तो आईएनजी लगा के हम बोलते हैं। देखिए, वह फ्री में डांस क्लास ले रही है। शी इज टेकिंग, वह ले रही है डांस क्लास फॉर फ्री। ठीक है, फ्री में। उसके बाद देखिए, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? आप देखिए यहाँ पे क्या पहले आ गया है, तो क्या जैसे पहले आएगा तो इसमें हमको क्या देखना है कि अगर क्या पहले आया हो तो उसके बाद सब्जेक्ट प्रेफर्ड से ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से जो यूज होता है उस सब्जेक्ट के साथ वो वाला पहले रख देंगे। तो यहाँ पर वे है जो कि सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट यहाँ पे वे का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है? तो आप जानते हो दे के साथ लगता है आर। तो जैसे ही आर लगता है और सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो रहा है तो ये आर पहले आ जाएगा और दे इसके बाद आ जाएगा। तो हम बोलेंगे आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? उसका देखिए, माया बीच में ही पार्टी छोड़ के जा रही है। माया इज लीविंग द पार्टी इन द मिडिल। लीव का मतलब होता है छोड़ना, यहाँ पे छोड़ रही है तो लीविंग बोलेंगे। माया इज लीविंग द पार्टी इन द मिडिल, यानी कि बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या हम हिल स्टेशन जा रहे हैं? ये इंटर यस नो क्वेश्चन का है। तो आर वी गोइंग टू द हिल स्टेशन? आर वी गोइंग टू द हिल स्टेशन, क्या हम लोग हिल स्टेशन जा रहे हैं? उसके बाद देखिए, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। द टीचर इज, अगर कोई ऐसे इंग्लिश में बोल देगा आपके सामने द टीचर इज टीचिंग, तो आपको समझना होगा। कैसे समझेंगे? जब आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, द टीचर इज टीचिंग मतलब शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन द क्लासरूम, तो ये समझ में आ जाएगा, अच्छा क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। तो टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, शिक्षक जो है वो कक्षा में पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, या फिर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये लास्ट में जहाँ पढ़ा रहे, कहाँ? क्लासरूम में। तो में के लिए इन यूज होता है प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन पे हम बाद में बात करेंगे। बट अगर यहाँ पे क्लासरूम में है तो इन द क्लासरूम, हॉल में तो इन द हॉल। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वो कैसे आपको बोलने हैं और बनाने हैं। बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही नए हैं तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही सब्सक्राइब के बटन आपके मोबाइल पे दिख रहे हैं, इसको क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।